अब हमारी आगे ट्रांसपोर्ट लेयर। फिजिकल लेयर में हमारे पास बिट्स है, डाटा लिंक लेयर में हमारे पास फ्रेम्स है, नेटवर्क लेयर में हमारे पास पैकेट्स है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास सेगमेंट्स है। ट्रांसपोर्ट लेयर में फिर रिपीट करते हमारे पास सेगमेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि ट्रैफिक रिलायबली एंड टू एंड कंप्लीटली पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द कंप्लीट मैसेज। ये ट्रांसलेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि ट्रैफिक जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है तो वो एक कंप्लीट मैसेज जाए और बीच में ब्रेक ना आए। और ये लेयर जो है, ये लेयर बिल्कुल बीच में होती है सेशन लेयर के। ऊपर इसके सेशन लेयर होती है और नीचे इसके नेटवर्क लेयर होती है, और यहाँ पे बीच में ये होती है ट्रांसपोर्ट की लेयर। ये सेशन लेयर से डेटा लेती है, उसको स्मॉल चंक्स में, फॉर एग्जांपल सेशन लेयर ने इसका डेटा दिया, इसे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको स्मॉल चंक्स में ब्रेक करना है, ईच चंक पे एक हेडर लगा देना है और फिर उसको नेटवर्क लेयर को दे देना है। ईच चंक हेडर के साथ आएगा, जिसपे एक पैकेट और एक हेडर के साथ आएगा, ये पूरा का पूरा बन जाता है सेगमेंट। ये पूरा दोबारा बन जाता है सेगमेंट। और फिर ये स्मॉल स्मॉल सेगमेंट जो है ये दे दी जाती है नेटवर्क लेयर को आगे भेजने के लिए। सेम गोज, जब ट्रैफिक नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आती है तो उसको स्मॉल चंक्स में, जो ब्रेक हुआ होता है उसको स्मॉल चंक्स में ब्रेक करता है, उसके बाद उसकी एरर डिटेक्शन करता है, उसके बाद उसको सेशन लेयर को पास कर देता है प्रोटोकॉल को, अगले जो भी एप्लीकेशन है उसको देने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर एक और काम करती है, वो करती है पोर्ट्स देना, पोर्ट्स मतलब लगाना, इस लेयर का काम है। अब हर एक ट्रैफिक, जितनी भी ट्रैफिक पास हो रही है ना, उसकी कोई ना कोई पोर्ट है। जैसे HTTP है जो कि आपकी वेब ट्रैफिक है, उसकी पोर्ट है 80। जो आप ईमेल्स भेजते हो SMTP की, उसकी पोर्ट है 25। आप किसी डिवाइस को लॉगिन करते हो, उसकी पोर्ट है 22 या 23। आप FTP करते हो, फाइल ट्रांसफर करते हो किसी चीज को, उसकी पोर्ट है 21। इसी तरह दुनिया में जितनी भी सर्विसेज है, जितनी भी, इवन आप टोरेंट यूज कर रहे हो या HTTPS यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसकी कोई ना कोई एक खास पोर्ट है। इवन DNS, DHCP, इन सब की पोर्ट है। तो वो पोर्ट्स के ऊपर, वो जो पोर्ट्स का काम होता है ना, वही ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, पोर्ट्स को लगाना। आगे चलती है। इसके बाद ना इसके दो काम होते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल, या तो एज ए सेंटर काम कर रही है ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, मतलब कि कोई ट्रैफिक ऊपर से इसके पास आ रही है और इसने आगे भेजनी है, या ये एज ए रिसीवर काम कर रही है। रिसीवर कहते हैं नीचे से कोई ट्रैफिक आई है, वो इसके पास आई है और इसने एप्लीकेशन तक उसको पहुंचाना है। जब भी एज ए सेंटर काम वो कर रही होती है, दो इंपॉर्टेंट काम करती है। एक तो सेगमेंटेशन, ये मैंने आपको बता दिया, स्मॉल चंक्स को डिवाइड कर देती है डिफरेंट पार्ट्स में और फिर उसको हेडर लगा देती है। दूसरा ये फ्लो एंड एरर कंट्रोल करती है। ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि ट्रैफिक के फ्लो को एंड टू एंड सक्सेसफुल बनाए, और अगर उसमें कोई एरर्स हैं तो उसको फिर रीट्रांसमिट करे। ये आगे जाके अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद रिसीवर एंड का क्या है, रिसीवर एंड पे इसको ट्रैफिक रिसीव हुई, इसने उसके सेगमेंटेशन को किया, उसमें कोई एरर्स थे तो उसने फिर रिसीवर को बताया कि भाई तुम्हारे मुझे एरर मिले, इसलिए पैकेट को मुझे दोबारा भेजो। तो ये सेंडिंग में भी इसका डिफरेंट ऑपरेशन होता है और रिसीवर एंड पे भी इसका डिफरेंट ऑपरेशन होता है। दो डिफरेंट तरीके से काम करती है, जब इसको पैकेट मिल रहा हो या ये पैकेट सेंड कर रही हो। ये मैं रिमूव कर दूं। इसके बाद इसके फंक्शंस क्या है, इसके दो फंक्शंस हैं, एक सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली है और दूसरा इसका सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग है। अब सेगमेंटेशन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि वो स्मॉल चंक्स में उसको बताता है। असेंबली क्या है, ये जो ट्रैफिक, जब ये लेयर ट्रैफिक एज सेंटर काम कर रही होती है ना, तो ये ट्रैफिक को ना असेंबल करके आगे भेजती है, मतलब एक सेगमेंट्स बनाती है, डिफरेंट सेगमेंट बनाती है और इसके खास तरीके से ना असेंबल कर देती है पैकेट्स को, और फिर वो ट्रैफिक आगे बी को भेज दी जाती है। बी क्योंकि रिसीव कर रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर जो बी की है ना, वो क्या करेगी, इसको सेगमेंटेशन को दोबारा देखेगी और इसको रीअसेंबली करेगी, मतलब इसको दोबारा उस सीक्वेंस में लाएगी जिस सीक्वेंस में से एप्लीकेशन लेयर को देना है। फिर आया था सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग में आपको बता चुका हूँ कि जो भी पैकेट इसको ट्रैफिक मिलती है ट्रांसपोर्ट लेयर को, उसके ऊपर वो उसके हिसाब से उसकी पोर्ट एड्रेसिंग लगा देता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल ऊपर से एप्लीकेशन लेयर ने इसको एक ट्रैफिक दी HTTP की, इसने HTTP की पोर्ट नहीं लगाई और इसने ट्रैफिक आगे बी को, मैं आप लोगों को बताया था। फॉर एग्जांपल ये ए कंप्यूटर है और ये बी कंप्यूटर है, कोई बंदे ने ए पे बैठ के बी कंप्यूटर के HTTP की ट्रैफिक को एक्सेस करना है, मतलब वेब की ट्रैफिक एक्सेस करनी है बी पे जो होस्टेड है। अब यहाँ से सेंटर ने, मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर ने ए की ट्रैफिक रिसीव की, उसने इसकी कोई पोर्ट नहीं लगाई और उसने बी को भेज दी। अब बी की जब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ट्रैफिक जाएगी ना, तो बी को नहीं पता कि ए बी के पास क्या करने आ रहा है,
उसको ये पता होगा कि सोर्स आईपी क्या है, मैक क्या है, सब कुछ उसको पता होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा ये क्या चीज एक्सेस करना है मेरे पास आ रहा है। अब दोबारा जरा इसको रिव्यू करते हैं। अब ए के पास ट्रैफिक है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे आई, उसने इसकी पोर्ट लगा दी 80 और फिर ट्रैफिक किया बी के पास। अब बी के पास जब जाएगी ना, वो उसके पैकेट के हेडर को ओपन करेगा, उस पर पोर्ट नंबर लिखा पड़ेगा 80, तो फिर बी को पता लगेगा अच्छा ये 80 की ट्रैफिक है तो ये HTTP वेब के लिए आ रही है, तो वो उसको फिर रीडायरेक्ट कर देगा उसकी तरफ। इस तरह ये पोर्ट्स चलती हैं। हर एक चीज की मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हर एक एप्लीकेशन की एक अपनी अलग से पोर्ट होती है जो कि दूसरे एंड की डिवाइस रीड करती है, उसके मुताबिक उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर दिया जाता है उसकी तरफ। ये दो हैं फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, पहला सेगमेंटेशन और रीअसेंबली है और दूसरा सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग है जिसमें पोर्ट असाइनमेंट हो जाती है। फिर आए थे टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। आप सब में से किसी ना किसी ने, सबने ऑलमोस्ट TCP और UDP का नाम जरूर सुना होगा। ये मैंने भी अपनी पिछली स्लाइड में बताया था, TCP और UDP। TCP और UDP को इंडिविजुअली हम डिटेल में मेरे ख्याल से इस लेक्चर के अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इससे अगले लेक्चर के बाद हम पढ़ेंगे जिसमें हम IPv4 IPv6 को भी डिस्कस करेंगे। तो उन लेक्चर में हम TCP और UDP को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ये दोनों क्या काम करते हैं, किस तरह करते हैं काम, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है, ये कौन कौन सी एप्लीकेशंस पे यूज होते हैं, सब कुछ हम आगे लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं ये सिर्फ बता दूं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो दो तरह के सपोर्ट करती है किसी भी तरह सर्विसेज को। एक है कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरी है कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड के तीन आगे पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है, डेटा ट्रांसफर है और टर्मिनेशन और डिस्कनेक्शन है। दो कंप्यूटर्स हैं, ए कंप्यूटर है और बी कंप्यूटर है। अभी हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ए कंप्यूटर ने बी के साथ सबसे पहले क्या करेगा, एक कनेक्शन बनेगा, हैंड शेकिंग के ऊपर कनेक्शन बन जाएगा। जो कनेक्शन बनेगा वो किसी न किसी फिजिकल केबल को यूज करके ही बनेगा। उसके बाद क्या होगा, ए बी को अपना सारा का सारा डेटा जो वो देना चाह रहा है वो दे देगा। जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा सेगमेंट्स के अंदर, तो फिर ये कनेक्शन को ब्रेक कर दिया जाएगा। ये है 3 स्टेप कनेक्शन ओरिएंटेड के। अब इसके अंदर एक चीज आती है, इसमें ये चीज आती है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को डेटा ट्रांसफर किया, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हमारा हो गया, अब डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ए ने बी को एक सेगमेंट भेजा, बी को वो सेगमेंट नहीं मिला, यहाँ उसमें कोई मसला है, एरर्स वगैरह, तो बी फिर ए को बताएगा कि भाई ये पैकेट तुमने अभी सेगमेंट भेजा, इसमें मुझे मसले नजर आए हैं, ये पैकेट ठीक नहीं है। तो फिर ए क्या करेगा, ए उस पैकेट को, उस खास सेगमेंट को रीट्रांसमिट कर देगा बी की तरफ। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है कनेक्शन ओरिएंटेड की, ये रिलायबल होती है और ये रीट्रांसमिट के ऊपर काम करती है। रिलायबल इसलिए क्योंकि अगर बी को कोई पैकेट चाहिए, गलत आया बी के पास, तो ए उसको दोबारा भेज देगा। जितना भी ए के पास पैकेट है वो सब के सब बी के पास लाजमी जाएंगे, बेशक थोड़ी देर लेट पहुंचे क्योंकि वो रीट्रांसमिट हो रहे थे, लेकिन जितना भी अगर हाँ 100 पैकेट्स हैं तो बी के पास 100 के 100 सेम सीक्वेंस में लाजमी पहुंचेंगे। इसलिए ये जो ट्रांसमिशन है कनेक्शन ओरिएंटेड, ये होती है रिलायबल, सिक्योर, लेकिन टाइम टेकिंग होती है। इस ट्रैफिक को कहते हैं TCP। ये ट्रैफिक है हमारी TCP। अब चलते हैं हमारी कनेक्शन लेस सर्विस के ऊपर, ये हमारी TCP। अब चलते हैं कनेक्शन लेस सर्विस के ऊपर। अब दो कंप्यूटर्स हैं, ए और दूसरा कंप्यूटर है बी, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होना है। अब ए ने ट्रैफिक भेजी है बी को, तो बी उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा। TCP में क्या होता है, TCP में बी ए को बताता है कि तुम्हारा पैकेट ठीक मिला या नहीं मिला, लेकिन इसमें कनेक्शन लेस सर्विस में बी ए को नहीं पता चलता इधर जो उसने बी को पैकेट भेजा है वो ठीक है या गलत है, ना हम बी बताता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर बी ए ने 100 पैकेट भेजे ना, तो मे भी बी के पास 80 पहुंचे हो और 20 पैकेट ना वो डिस्कार्ड हो गए हो, वो वापस ए उसको दोबारा बी को नहीं भेजता। इसलिए इसको कहते हैं ये कनेक्शन लेस सर्विस है। ये लेस रिलायबल होती है कनेक्शन ओरिएंटेड से, कनेक्शन मोर रिलायबल, लेकिन ये फास्ट होती है। जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग है ना लाइव नेटवर्क की, इधर क्रिकेट मैच है या कोई फुटबॉल मैच है या आपकी रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग है, वो सारी के सारी कनेक्शन लेस सर्विस के ऊपर होती है, क्योंकि ये फास्ट है, रिलायबिलिटी का फर्क ही नहीं है। इसलिए जब भी आप टीवी देखते हैं ना स्क्रैम्बलिंग, आप टीवी देख रहे हो तो आपका कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आपका डिस्टॉर्शन आ जाती है और स्क्रैम्बलिंग हो जाती है, तो आपको दोबारा पिछले से रिवाइंड करके नहीं दिखाता, अंटिल अनलेस आप रिवाइंड करें, रिकॉर्डेड किया हो।
वो वहीं से आपको दिखाएगा जहां से वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग आपके पास आ रही है, इसलिए क्योंकि वो कनेक्शन लेस सर्विस है। इस तरह की सर्विस को कहते हैं यूडीपी। अब आपको पता चल गया होगा टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसके ऊपर रिट्रांसमिट होती है और इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। यूडीपी में आपके पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, कोई ट्रैफिक वापस दोबारा नहीं भेजता एक। तो ये सारे के सारे दो सर्विसेज है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपको प्रोवाइड करता है। एक बार दोबारा इसको रिव्यू कर लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। टीसीपी है कनेक्शन ओरिएंटेड, जो कि रिलायबल है, सिक्योर है, लेकिन टाइम टेकिंग है। तीन चीजें हैं। दूसरा है यूडीपी, जिसको हम कनेक्शन लेस सर्विस कहते हैं। ये लेस रिलायबल है, लेस सिक्योर है, लेकिन फास्टर है। तो ये तो इनके डिफरेंस आगे आपके सामने तीनों के। इन तीन चीजों को इस सर्विस लेयर की टीसीपी और यूडीपी को हम अगले लेक्चर में, जिस तरह रिपीट पहले बताया कि इसको हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल से टीसीपी यूडीपी को पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ट्रांसपोर्ट लेयर का इतना आपको ये चीजें काफी हैं, इतनी चीजें काफी है कि ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स के ऊपर काम करती है। कोई भी उसको ट्रैफिक मिलती है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, उसको हेडर से लगाता है, उसके ऊपर पोर्ट से लगाता है। अगर सेंटर ट्रैफिक ऊपर से आ रही है एप्लीकेशन से तो वो आगे भेज देगा नेटवर्क लेयर के पास। अगर नेटवर्क लेयर से उसको ट्रैफिक मिल जाए ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो वो उसकी पोर्ट पढ़ के उसको एप्लीकेशन, उसकी डायरेक्टेड एप्लीकेशन की तरफ भेज देगा। तो ये तीन लेयर जो है डेटा लिंक, ये तीन लेयर्स जो है जिसमें आपकी डेटा लिंक लेयर सबसे पहले आ गई, उसके बाद नेटवर्क लेयर आ गई और तीसरी ट्रांसपोर्ट लेयर। पूरा का पूरा नेटवर्क इन तीन लेयर्स के ऊपर स्टैंड करता है, जिसमें आपके पास डेटा लिंक में मैक आ गया, स्विच आ गया, नेटवर्क लेयर पे आपके पास राउटर आ गया, आईपी एड्रेसिंग आ गई, टीसीपी लेयर पे आपके पास पोर्ट्स आ गई और डायरेक्शन आ गई और रिलायबिलिटी आ गई ट्रैफिक की। तो ये तो सारी की सारी तीन लेयर्स थी। इसके बाद हम हमारी तीन लेयर्स रही है सेशन, एप्लीकेशन और फिजिकल। उसको हम क्विकली गो थ्रू करेंगे बिकॉज वो इस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है वो जितना बाकी ये तीन लेयर्स इंपॉर्टेंट थी। और इन लेयर्स को डेटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट को हम अलग-अलग अगले लेक्चर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क में IPv4 क्या, IPv6 क्या, ट्रांसपोर्ट में टीसीपी यूडीपी क्या, और आगे जितने भी नेटवर्किंग चलती रहेगी आगे अभी मुझसे जो आप सीखेंगे या फिर आगे आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो इन तीन लेयर्स को आप हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए अब अपनी नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं।